नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार हम लोग खेल खेल में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ निकालते हैं जिनका वास्ता वास्तविक दुनिया से नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ संदीप के साथ भी। संदीप एक 5 साल का छोटा सा बच्चा जिसने खेल खेल में कुछ ऐसा ढूंढ लिया जिसकी वजह से उसकी जिंदगी हराम हो गई। चलिए जानते हैं संदीप के बारे में। संदीप के पिताजी एक स्कूल में टीचर है और उसकी मम्मी हाउसवाइफ है, होम मेकर। संदीप की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। वो रोज़ अपने स्कूल जाता, स्कूल से घर आता और शाम को दोस्तों के साथ खेलने वहाँ के प्लेग्राउंड में चले जाता। एक दिन ये जो प्लेग्राउंड है ना, जहाँ ये लोग खेलने जाते हैं, इस प्लेग्राउंड में आगे एक घना सुनसान जंगल पड़ता था। लोगों का मानना था कि वहाँ पे लोग कुछ टोने टोटके और तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। इसलिए संदीप के माता पिता उन्हें हमेशा उस जंगल की तरफ जाने से और बाकी बच्चों को भी उस जंगल की ओर जाने से मना करते थे। लेकिन बच्चों में एक स्वभाव होता है ना कि आप जो काम करने को मना करोगे वो वही करेंगे। तो संदीप भी कहाँ बड़ा हो चुका था, वो भी था तो आखिर 5 साल का बच्चा ही। वो हमेशा सोचता रहता है कि जंगल में ऐसा क्या है कि पापा मम्मी जाने को मना करते हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने एक दोस्त सनी के साथ प्लान बनाया। सोचिए, छोटा सा 5 साल का बच्चा प्लान बना रहा अपने फ्रेंड के साथ। उसने प्लान बनाया कि आज अपन दोनों स्कूल से आके प्लेग्राउंड चलेंगे और प्लेग्राउंड जल्दी पहुंच जाएंगे सबके आने के पहले, सारे दोस्तों के आने के पहले, और अपन जाएंगे जंगल की ओर। देखते हैं वहाँ चल के कि वहाँ होता क्या है। अब चूंकि इन लोगों ने ये प्लान बना लिया था तो ये लोग अपने प्लान को पूरा करने के लिए स्कूल से आते हैं और हाथ मुंह धो के सीधे जंगल की ओर निकल जाते हैं। अभी जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भैया वहाँ पे काफ़ी घना अंधेरा। तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ काफ़ी घना अंधेरा होता है। चिड़ियों पक्षियों की आवाज़ आती है जो शाम होते ही अपने घर लौट रहे हैं। अब ये लोग स्टार्टिंग में तो जब जंगल में घुसते हैं तो इन्हें उतना कुछ डरावना या फिर ऐसा पैरानॉर्मल टाइप का कुछ फील नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये जंगल में अंदर की ओर चलते जाते हैं, इन्हें काफ़ी अजीब सा लगने लगता है। चारों ओर मकड़ियों के जाले, जो जंगल में पगडंडियाँ होती है ना, आप खुद भी कभी घूमने जाएं तो आपके चेहरे पर भी वो मकड़ियों के जाले लगते हैं, समझ में आते ही होगा आपको। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी हो रहा था। फिलहाल ये लोग डरने के बजाय वहाँ पे काफ़ी मज़े ले रहे थे। किसी भी पेड़ की डाली से लटकने लग जाते, कहीं यहाँ कूदना कहीं वहाँ कूदना। दोनों दोस्त फुल मज़े में थे। अब ये लोग खेलते खेलते जंगल में काफ़ी अंदर पहुँच जाते हैं और शाम होने को होती है। क्योंकि गर्मी के दिन थे और गर्मी की छुट्टियां भी लगने वाली थी, इसलिए इन लोगों को अपनी पढ़ाई लिखाई का कोई टेंशन नहीं था। अब ये लोग सोचते हैं कि चल यार अपन आज अंदर पूरा बढ़िया से घूम लेते हैं और अपन रोज़ आया करेंगे। ये चलते रहते हैं, चलते चलते इन्हें एक पेड़ दिखाई देता है बरगद का, जिसके नीचे ऐसा लगता है कि कुछ पूजा पाठ करके कुछ रखा हो। ये लोग जाते हैं, देखते हैं। इन्हें वहाँ पे काफ़ी अजीब अजीब से सामान दिखते हैं, जैसे लाल चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर, टीका, काजल। ऐसी चीज़ें अब 5 साल के बच्चों को क्या समझ में आएगी। उन्हें तो यही लगेगा कि ये कोई पूजा पाठ का सामान है। लेकिन वो एक ऐसी जगह पहुँच गए थे जहाँ पे लोग
काला जादू किया करते थे, भूतों को बांध के रखा करते थे। अब ये छोटे बच्चे जो हैं अपनी नादानी में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। ये देखते हैं कि चलो ठीक है यार, लेकिन इन्हें वहाँ पे कुछ खुदा हुआ, मतलब जैसे किसी ने गड्ढा खोदा हो, इस तरीके की कोई जगह दिखती है। ये लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पे, अब क्या है, आजकल के ज़माने के बच्चे जो होते हैं ना, ये डिस्कवरी देख देख के ना काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। तो इन्हें भी लगा कि भैया हो सकता है यहाँ कोई ख़जाना गड़ा हो और हम माला माल हो जाएं। सोचिए 5 साल के बच्चे, हमारे ज़माने में तो 5 साल में हमको पता ही नहीं था कि ये सब होता क्या है। खाली डिस्कवरी में अगर चैनल देखा भी होता है तो डिस्कवरी में वो फिश और शार्क यही सब देखते रहते थे। लेकिन अब आजकल के ज़माने के हिसाब से इन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान पहुंच चुका था। ये लोग उस गड्ढे को खोदना चालू कर देते हैं, खोदते रहते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ से एक कंपास बॉक्स निकलता है। कंपास बॉक्स आप समझ रहे हो ना, वही कंपास बॉक्स। ये लोग देखते हैं और बड़े खुश होते हैं कि वाह यार, यहाँ पे इसमें तो पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है, स्केल है। लेकिन एक चीज़ अजीब थी, उस कंपास बॉक्स के ऊपर एक नींबू था जिसका कलर पूरा का पूरा लाल था। बच्चों को क्या पता, उन्होंने नींबू फेंका और कंपास बॉक्स उठा के घर ले आए। अब जो ये बच्चे हैं ना, संदीप और सनी, जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया था, ये लोग सोचते हैं कि यार अब घर जाएंगे तो घर पे क्या बताएंगे कंपास बॉक्स कहाँ से मिला। तो एक काम करेंगे कि संदीप बोल देगा कि ये कंपास बॉक्स सन्नी का है, और सन्नी इस कंपास बॉक्स से जो थोड़ी बहुत पेंसिल और शार्पनर लेगा वो बोल देगा कि ये मुझे संदीप ने दिए। दोनों सोचते कि चलो ठीक है, घर में किसी को नहीं बताएंगे, अगर कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि ये तेरा है और तू बोल देना कि ये सामान मेरा है। दोनों घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के बड़े खुश हैं। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया और बढ़िया खुशी खुशी अपनी पढ़ाई लिखाई और जो भी होमवर्क इनको मिलता था वो करने लगे। क्योंकि गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी तो होमवर्क जल्दी ख़त्म करने की ज़्यादा देरी थी इन्हें। अब रात होती है, रात को करीब 10:30 बजे संदीप को एक बहुत ही भयानक सपना दिखता है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि सपने में कोई भूत है, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कोई उसका गला दबा रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। वो नॉर्मली एक सपना देखता है जिसमें वो जंगल जाता है और जंगल में उसे ढेर सारे जानवर घेर लेते हैं और वो डर के मारे चिल्लाकर उठ जाता है। पापा मम्मी समझाते हैं कि क्या हुआ, तो पापा मम्मी को उसने बताया। तो पापा मम्मी को तब पता चलता है कि ये जंगल गया था। रात के 10:30 बजे संदीप की बहुत ज़ोरदार क्लास लगती है। अब वो माता पिता से झूठ बोल के इधर उधर जाएगा तो माता पिता भी सोचेंगे ही ना कि भैया इसने इतनी सी उम्र में झूठ बोलना सीख रहा है। तो बहुत डांट पड़ी। चलिए ठीक है, अब संदीप सो जाता है। लेकिन अब उसे जो सपना दिखने वाला था ना, वो सपना उसे उस गलती का एहसास कराएगा जो उन दोनों बच्चों ने उस बरगद के पेड़ के पास जाकर की थी। वो सपने में देखता है कि वही बरगद के पेड़ के पास एक बूढ़ी सी औरत खड़ी है। वो इन बच्चों के पास में बैठी है और ये दोनों बच्चे उसी गड्ढे को खोद रहे हैं और ये दोनों अपने काम में मशरूफ थे और इन दोनों के साइड में वो बूढ़ी औरत बैठी है। जबकि ये जब रियलिटी में उस गड्ढे को खोद रहे थे तो वहाँ पे कोई नहीं था। अब संदीप सपने में देखता है कि जैसे ही वो कंपास बॉक्स वो अपने हाथ में उठाता है और उस नींबू को फेंकता है, वो औरत इसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। पर अब जैसे ही वो औरत सपने में इसका हाथ पकड़ती है, संदीप को वाकई में ऐसा लगता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है।
वो घबरा के जोर से आवाज चिल्लाता है और उठ जाता है। रात के 2 बज रहे। पापा मम्मी को जगाता है, लेकिन पापा तो गहरी नींद में और मम्मी उठ जाती है। मम्मी लोगों का ऐसा ही रहता है, बच्चों को ज़रा भी प्रॉब्लम होना तुरंत उठ जाती है। मम्मी उठती हैं, इसे प्यार दुलार करती हैं और बोलती कि बेटा अब ऐसी गलती मत करना, फालतू कहीं मत जाना, तूने बुरा सपना देखा होगा, तुम लोग टीवी भी देखते हो ना ये सब, इसलिए तुमको ऐसा दिख रहा होगा। लेकिन संदीप की बातों पर मम्मी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरे दिन फिर उसके बाद उस रात में कुछ नहीं होता है। दूसरे दिन संदीप तैयार होकर अपने स्कूल चले जाता है और सनी को ये सब बताता है और पूछता है कि क्या तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या। लेकिन यहाँ सनी के साथ तो कुछ अलग ही हो चुका था। सनी बहुत ही गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसने संदीप की किसी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस ये कहा कि ये सब तेरे मन का वहम है और उससे ज़्यादा बात ना करके वो चला गया। दूसरे दिन शाम को 4 बजे इन लोगों ने जैसा सोचा था, सनी प्लेग्राउंड पहुंच गया। पर संदीप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज वो जंगल जा सके। सनी संदीप के घर आता है और संदीप को बोलता है कि चल खेलने चलते हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं प्लेग्राउंड और वहां पे सनी जैसे तैसे करके संदीप को फिर से जंगल में चलने के लिए मना ही लेता है। ये लोग ना चाहते हुए भी उसी बरगद के पेड़ की तरफ खींचे चले जाते हैं और अचानक इन्हें वही बूढ़ी औरत आज साक्षात उसी बरगद के पेड़ के पास बैठी दिखती है। संदीप ये सब देख के बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है सनी यहाँ से चल, मैंने इस बूढ़ी औरत को सपने में देखा था भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। संदीप बोलता जाता है, लेकिन एक बात नोटिस करता है कि सनी उसकी बातों को जवाब ही नहीं दे रहा। वो बस उस औरत को देखते देखते उस औरत के पास जा रहा है। संदीप चिल्लाता है बहुत सनी को कि भाई क्या कर रहा है तू, वहाँ पे रुक जा, मत जा वहाँ पे मत जा, क्या कर रहा है। लेकिन सनी उसकी एक बात नहीं सुनता। बात जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो संदीप सनी को छोड़कर भाग जाता है और भागते भागते प्लेग्राउंड आता है। प्लेग्राउंड में आकर वहाँ पे खेल रहे कुछ बड़े लड़कों को ये बात बताता है कि भैया हम लोग वहाँ जंगल में गए थे, वहाँ पे ऐसा हो गया है, वहाँ पे कोई बूढ़ी औरत है और सनी उसी के पास चला गया है। तो वो सब आखिर उम्र में बड़े लड़के होते हैं, तो वो पहले तो इन्हें बोलते कि तुम गधों को वहाँ पे जाने की ज़रूरत क्या थी। और 4-5 लड़के मिलके जाते हैं जंगल में जाते हैं और बरगद के पेड़ के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं सनी वहाँ बेहोश पड़ा है। अब ये लोग सनी को और संदीप को इनके घर पहुँचाते हैं। घर पहुँचकर इन दोनों के माँ बाप को पता चलता है इन दोनों की कारस्तानी के बारे में। पहले तो पापा मम्मी बहुत गुस्सा करते हैं और फिर सनी के पापा मम्मी इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर इसका चेकअप करके बोलता है कि कुछ नहीं, गर्मी के कारण इसे हो सकता है कि पानी की कमी के कारण बेहोश हो गया हो, बाकी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। और डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसे घर में ले जाइए, आराम करवाइए, 2 दिन ये ठीक हो जाएगा। लेकिन संदीप को जो 2 बार भयानक सपने आए थे, अब संदीप को सपने आना बंद हो गए थे, लेकिन सनी को वही सपने दिन भर और रात भर आते थे। सनी इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसके माँ बाप उसकी खातिर कहीं भी जाने को तैयार हो गए थे। तभी संदीप की मम्मी ने उन्हें बताया कि संदीप को भी ऐसे सपने, कुछ सेम यही सपने संदीप हमें भी बता रहा था, लेकिन अब उसे ये सपने दिखाई देना बंद हो चुके हैं। लेकिन सनी के साथ कुछ ज़्यादा हो गया है, तो अब हमें इसका कुछ ठोस इलाज करना होगा। ये लोग संदीप की मम्मी के पहचान वाले एक पंडित जी हैं, उनके पास जाते हैं। ये काली मंदिर, इनके यहाँ एक बहुत फेमस काली जी का मंदिर है। ये वहाँ जाके पंडित जी को सारी बात बताते हैं। पंडित जी
पहली बार में सब समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसे जो सपने में बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है, दरअसल वो कोई बूढ़ी औरत, आम औरत नहीं, वो एक पिशाचनी है जो बच्चों का जीवन लेकर अपनी खूबसूरती और अपनी उम्र बढ़ाती है। संदीप तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन सनी को उसने अपने फेरे में ले लिया है। अब हमें इसके लिए पूजा पाठ करनी होगी और इस बच्चे को इससे कैसे भी करके बचाना होगा, वरना अमावस्या के आने तक इस सनी को अपने साथ ले जा लेगी। इसके माँ बाप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पंडित जी के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं कि प्लीज़ पंडित जी कैसे भी करके हमारे बच्चे को बचा लो। इसके बाद हमें इसे कहीं जाने नहीं देंगे, कहीं निकलने नहीं देंगे, इसका बहुत ख्याल रखेंगे। पंडित जी बोलते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कल आपके घर आऊँगा और कल वहीं पूजा पाठ करके सनी को ठीक करने की कोशिश करूँगा। पंडित जी घर आते हैं और काफ़ी देर तक पूजा पाठ चलती है, जिसके बाद सनी की तबीयत थोड़ा ठीक होना चालू हो जाती है और इस पूजा के बाद धीरे धीरे सनी की तबीयत काफ़ी सुधर जाती है और वो वापस अपनी रूटीन में आ जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही सपने रेगुलरली सनी को दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सनी के माता पिता परेशान होकर फिर से पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पंडित जी ये सब तो ठीक हो गया था, लेकिन दोबारा हमारा बच्चा रात में वही सपने देखना चालू कर दिया। इसका कोई ना कोई हल आपको निकालना होगा। पर पंडित जी इस बात से हैरान थे कि पूजा पाठ तो सब उन्होंने अपने हिसाब से करी थी, इसके हाथ में कलावा भी बांधा था सन्नी के हाथ में, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तभी पंडित जी इनके घर पहुंचते हैं, इनके माता पिता को बोलते हैं कि मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा, और वो दोनों बच्चे, मतलब सनी तो आपके घर में ही, आप संदीप और उसके माता पिता को भी वहीं पे बुला लीजिए। पंडित जी अब शाम को घर आते हैं और सनी और संदीप दोनों वहाँ पर साथ में होते हैं। पंडित जी इनसे बातों बातों में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप लोग उस जंगल में गए थे तो उस दिन दरअसल हुआ क्या था, वाकई में क्या हुआ था आप बताइए। बच्चे इतना ज़्यादा डर चुके थे उस हरकत के बाद, उस भूतिया घटना के बाद, कि वो उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते थे और वो स्कूल जाने से भी डरते थे। पंडित जी ने उन्हें कुछ कहानियाँ सुनाई हनुमान जी की। आप बजरंगबली दत्ता का नाम लेंगे तो डर तो वाकई में गायब होगा। तो तब जाके बच्चे थोड़ा रिलैक्स होते हैं और बताते हैं कि हम लोग उस दिन जंगल गए थे, हमने प्लान बनाया था कि हम पहले जंगल जाके अपने लिए कोई एक स्पॉट बनाएंगे जहाँ पे हम खेला करेंगे। हम लोग उस बरगद के पेड़ के पास गए और वहाँ हमने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में से हमें कंपास बॉक्स मिला था, जिसमें से कंपास बॉक्स मैंने रख लिया और कुछ पेंसिल और शार्पनर इसने रख लिए सनी ने। अब पंडित जी को सारी बात समझ में आती है। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा मुझे वो कंपास बॉक्स और वो पेंसिल, शार्पनर, रबर, जो कुछ भी तुमने उसका सामान लिया वो सारा सामान मुझे दे दो, तो उसके बाद तुम्हें वो बूढ़ी सी आंटी जी कभी नहीं दिखाई देगी, ओके। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि ठीक है। अब जैसा कि पंडित जी उनसे मांगते हैं सामान, बच्चे कंपास बॉक्स और उसका सारा सामान पंडित जी को दे देते हैं और पंडित जी कहते हैं सनी और संदीप के माता पिता से कि अब मुझे इस घर में नए सिरे से एक हवन करना होगा, जिसके बाद इस पिशाचिनी से आपके बच्चों का पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। माता पिता बोलते कि पंडित जी आपको जो भी लग रहा हो, जितने ही पैसे लग रहे हो हम देंगे, पर प्लीज़ आप हमारे बच्चों को इस बला से दूर कीजिए। पंडित जी कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी सामान की, बहुत सीधा सिंपल साधारण सा सामान है, होम हवन यज्ञ करने का, वो भर चाहिए और दोनों बच्चे भी यहीं चाहिए और आप सब भी। पंडित जी पूजा पाठ करते हैं। तभी सनी बहुत ज़्यादा चिढ़ने और चिल्लाने लग जाता है
वो कहता है कि इस पंडित को यहाँ से ले जाओ वरना ये मुझे मार देगी। पर पंडित जी पूजा पाठ अपना बंद नहीं करते, वो लगातार पूजा पाठ करते रहते हैं। और कुछ देर बाद सनी बेहोश हो जाता है। संदीप ये सब देखकर काफ़ी डर जाता है, लेकिन उसे जब तक पूजा ख़त्म नहीं होती वहीं रहना था। अब पूजा पाठ जैसी ख़त्म होती है और सनी को होश आता है तो पंडित जी पूछते हैं सनी से कि बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। सनी बोलता है कि पंडित जी मैं बेहोश हो गया था, मुझे कुछ याद तो नहीं, पर मुझे एक सपना दिखा जिसमें वो पिशाचिनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार मेरी ओर अपने हाथ से झपट्टा मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे पकड़ नहीं पा रही थी और तभी आपने मुझे उठा दिया। और ये सब का जो किस्सा है पिशाचिनी का यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बाद में पंडित जी संदीप और सनी के माता पिता को बताते हैं कि ये जो पिशाचनियाँ होती हैं ये छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ भी खेल कूद का सामान, फुटबॉल, बॉल, बैट, कंपास बॉक्स, पेंसिल, रबर, कटर, इन सब चीज़ों का यूज़ करती हैं, जिसके थ्रू बच्चे इन पिशाचनियों की तरफ खिंचे चले आए और बाद में ये उन बच्चों को अपने वश में करके उनकी जान ले लेती हैं और इसी के सहारे इनकी उम्र और खूबसूरती बड़ी बनती रहती है। ऐसा ही ये शिकार करने वाली थी इन दोनों बच्चों का। संदीप के घर में काफ़ी पूजा पाठ का माहौल रहता था, इसी कारण वो इन सब चीज़ों से बाहर आ गया। लेकिन सनी के यहाँ पूजा पाठ खाली नाम के लिए की जाती थी, इसलिए वो इन पिशाचनी के घेरे में आ गया था। इसलिए आप हमेशा अपने घर में सच्चे दिल से एक ही अगरबत्ती जलाइए, लेकिन सच्चे दिल से भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, ऐसा पंडित जी इन्हें बताते हैं। और वहाँ से दोनों बच्चों को आशीर्वाद देकर वापस अपनी मंदिर की तरफ लौट जाते हैं। पंडित जी के ऊपर काली जी का हाथ था और उन्हें हराना असंभव ही था किसी भी पिशाचनी या प्रेत के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और बने रहे मेरे साथ, मैं हूँ आपका फ्रेंड अमन शुक्ला और लाता रहूँगा डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।